देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर यानी कि गहन वोटर पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे विपक्ष की रणनीति को धराशाही कर दिया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष, सभी की आपत्तियां ध्वस्त, सभी के नैरेटिव एक फैसले ने फुस कर दिए। ममता बंगाल में सियासत करती रही, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और यात्राएं करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर जरूरी है। शीर्ष अदालत ने साफ कह दिया, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एसआईआर करना उसका अधिकार है। यानी इसी के अधिकारों पर सवाल उठाने की विपक्ष की कोशिश कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, एसआईआर प्रक्रिया में खामी होगी तो हम दखल देंगे, पर अभी कोई वजह नहीं है इसे रोकने की। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने राजद सांसद मनोज झा की याचिका सुनते हुए साफ कहा, तर्कों में दम नहीं है, प्रक्रिया सही है और ईसी पूरी तरह कानून के दायरे में काम कर रहा है। कोर्ट ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने सुधार किए थे और उसके बाद एक भी औपचारिक शिकायत नहीं मिली। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एसआईआर लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का हथियार बन जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने दलील दी कि देश में लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते। उनका कहना था मतदाता गणना करने का अधिकार बन गया है। सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया, मतदाता को गणना फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं? आधार कार्ड में जन्म तिथि और निवास स्थान दर्ज है। 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर स्व घोषणा कर दे कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यही काफी होना चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल को जवाब देते हुए कहा कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, वहाँ बहुत लोग वोट डालने नहीं आते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है। वहाँ पर हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। वहाँ अधिकतम मतदान होता है और लोग अपने वोट को लेकर बहुत सजग रहते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और इसके लिए वो जरूरी कदम उठा सकता है। सिब्बल ने कहा था, फॉर्म भरना, नागरिकता तय करना, डेटा वेरिफिकेशन, ये सब लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन कोर्ट ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, ग्रामीण भारत में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सिब्बल की दलीलों को फुस कर दिया। वहीं मनोज झा ने आरोप लगाया कि एसआईआर एक सुनियोजित कोशिश है लोगों को मताधिकार से वंचित करने की, लेकिन कोर्ट ने कहा अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, कोई व्यापक शिकायत नहीं आई है और न कोई अनियमितता का ठोस मामला, इसलिए एसआईआर पर रोक सवाल ही नहीं उठता। निचोड़ साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर विपक्ष की पूरी चुनौती को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग को मिली पूरी संवैधानिक ताकत और देश भर में एसआईआर निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसी का एसआईआर सही है, कोर्ट की पूरी मोहर लग गई और विपक्ष की कोशिशें फेल। अब सवाल ये कि चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाले क्या प्रोपेगेंडा बंद करेंगे या देश की जनता को ऐसे ही बरगलाते और भ्रम में डालते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।